नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ आचार्य हनुमत प्रसाद जी। एक बहुत ही गंभीर विषय है ब्लास्फेमी, ईश निंदा, जिसको लेकर कानपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक कार्यक्रम किया। उसमें ये मांग की कि ब्लास्फेमी या ईश निंदा का कानून भारत जैसे सेकुलर राष्ट्र में भी होना चाहिए और ये इस देश के लिए, इस देश में रह रहे सभी धर्मों के लिए आवश्यक है। आचार्य जी, आपका स्वागत है। नमस्ते जी। आचार्य जी, ब्लास्फेमी, ईश निंदा जी कहीं ना कहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी या स्वतंत्रता बोलने की, जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर एक अंकुश लगाने की इस्लामिक प्रक्रिया नहीं है? देखिए, हमारे इस सनातन राष्ट्र में जहाँ सबसे प्राचीन ईश मान्यता है, अर्थात ईश्वर की मान्यता यदि इस धरती पर सबसे प्रथम किसी ने प्रारंभ की, मानी, जानी और उस पर शोध किया और उसके अनुसार मनुष्य मात्र को शिक्षा दी, तो भारत के लोग थे, वे ऋषि मुनि थे। और पाश्चात्य दार्शनिक या विश्व भर के दार्शनिक आज भी भारतीय दार्शनिकों का इस विषय में लोहा मानते हैं। ऐसे देश में कोई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई संस्था ये मांग करने लगे कि भाई ईश निंदा नहीं होनी चाहिए, तो पहले तो ये साबित करना पड़ेगा कि ईश्वर है क्या, किसको हम ईश्वर कहें, उसकी परिभाषा क्या है। और यदि वो इसको साबित कर लेते हैं तो फिर उनको सारे देश के सामने एक तार्किक चर्चा रखनी पड़ेगी। अब यदि मान लीजिए कि मुस्लिम मत वाले लोग मोहम्मद साहब को ईश्वर मानते हैं, तो वे खुद में ही कट जाएंगे, क्योंकि मुस्लिम मत ही कहता है कि मोहम्मद ईश्वर नहीं है, वे ईश नहीं हैं, वे तो पैगंबर है। तो ईश कौन है? तो कहते हैं ईश तो अल्लाह है, खुदा है। तो खुदा और अल्लाह की एक सत्ता हो गई और मोहम्मद साहब की एक सत्ता हो गई, तो ईश कौन? तो यदि कोई अल्लाह की निंदा करे तो आप उसे ईश निंदा में ला सकते हो, लेकिन अगर कोई मोहम्मद साहब की निंदा करे तो उसको दुनिया का कोई भी बुद्धिमान मुसलमान ईश निंदा नहीं मान सकता। ये पैगंबर निंदा कहलाएगी। और पैगंबर की आलोचना, प्रत्यालोचना, पैगंबर पर तर्क, पैगंबर पर बहस, ये होने ही चाहिए। ये एक स्वस्थ समाज के लिए आवश्यक है। और हमारे यहाँ तो ऋषियों ने, निरुक्त शास्त्र में यास्क मुनि ने कहा है कि जब ऋषि मुनि लोग धरती छोड़कर जाने लगे कि भाई अब ये धरती हमारे अनुकूल नहीं है, जैसे उनकी आयु हो गई, तो समाज ने कहा जी हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? तो वहाँ पर लिखा है कि तर्कम ऋषिम प्रायच्छन। उन्होंने समाज के लिए तर्क दिया कि आप इससे अपना जीवन उन्नति की ओर ले जाओ। यानी परस्पर चर्चा करके, विचार करके, तर्क करके, प्रश्न प्रति प्रश्न करके आप उन्नतिशील बने रहो। यदि आप कहें कि जी, कोई कहे कि श्री राम की निंदा कर दी, इसको सूली पर टांग दो, श्री कृष्ण की निंदा कर दी, इसको सूली पर टांग दो, तो हमारे तो हजारों कथाकार जो रोज श्री कृष्ण को माखन चोर बताते हैं, वे ही सूली पर टंग जाएंगे। और जो तथाकथित मजहब हैं, ईसाई हैं, मुस्लिम हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, इनके जो मजहब चलाने वाले हुए हैं, ये कोई ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है, अनादि व्यवस्था नहीं है, ये तो व्यक्ति विशेष के द्वारा चलाई हुई व्यवस्था है। यीशु मसीह ने ईसाई मजहब चलाया और मोहम्मद साहब ने मुस्लिम मजहब चलाया। तो ये जो मजहब के चलाने वाले लोग हैं, यदि वे इनकी निंदा को ईश निंदा मान रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, तो वे गलत फहमी में है। उनका तर्क ही बेहुदा है, बुद्धिहीन है। और इस तर्क के साथ वे इस सनातन राष्ट्र में, जहाँ प्रश्न प्रति प्रश्न के लिए बहुत अवकाश रहा है, बहुत अवकाश है और भविष्य में भी रहेगा, जो मानवीय सभ्यता के विकास के लिए बहुत आवश्यक है, वहाँ वे गलती कर रहे हैं और नितांत निंदनीय कार्य कर रहे हैं। इस समाज को ऐसे दकियानुसी जाहिल विचारों में नहीं जकड़ा जा सकता कि आप इस पर चर्चा ही ना करें और आलोचना प्रत्यालोचना ना करें। हाँ, इस बात के हम भी खिलाफ हैं कि कोई किसी भी व्यक्ति को अपशब्द कहे, गाली दे
और काल्पनिक रूप से दे तो ये निंदनीय है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने, किसी पैगंबर ने बहुविवाह का समर्थन किया हो और वो बहुत सारे लोगों के साथ उसके संबंध रहे हों और ऐसे व्यक्ति को कोई कहे कि वह फलां व्यक्ति अय्यास था, फलां व्यक्ति रंगीला था, रसूल, रंगीला रसूल करके एक उपाधि दी जाती है, यदि कोई ऐसा कहता है तो उस पर आपको सिद्ध करना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं था, तर्क से सिद्ध करना चाहिए। और यदि ऐसा था तो इसको आप निंदा नहीं कह सकते। निंदा शब्द का अर्थ जानना चाहिए पहले कि निंदा किसे कहते हैं। जो गुण जिस व्यक्ति के भीतर ना हो वे गुण उस व्यक्ति पर लगा दिए जाएं तो ये निंदा है। जो दोष जिस व्यक्ति के भीतर ना हो वे दोष उस व्यक्ति पर लगा दिए जाएं तो ये निंदा है। और जो गुण और जो दोष जिस व्यक्ति पर हैं या थे वे उस पर लगाए जाएं तो ये उसकी स्तुति है। अर्थात उदाहरण के लिए मैं कहूँ, एक व्यक्ति शराब पीता है और उसको समाज में लोग शराबी कहते हैं तो ये उस शराब पीने वाले की स्तुति है। यदि उस शराब पीने वाले को कोई कहे कि ये तो बड़ा धर्मात्मा है और सारे दुर्व्यसनों से दूर है तो ये उसकी निंदा है, न कि स्तुति। अब जैसा कोई था वैसा यदि समाज का कोई व्यक्ति उसे बता रहा है तो उसे आप निंदा नहीं कह सकते। और ईश निंदा उसके बारे में कहना बहुत दूर की कौड़ी है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं जो स्वयमेव उत्पन्न हुई और समाज को दिग्भ्रमित कर रही हैं और बार बार ऐसी उलझुल मांग समाज के सामने करती हैं, सरकारों के सामने करती हैं, इनकी मांगों को, इनकी बातों को ना सरकार को सुनना चाहिए, ना समाज ने कोई तवज्जो देनी चाहिए और ना न्यायालयों ने ही इनके प्रति कान धरना चाहिए। आचार्य जी, आपने बिल्कुल सही दिशा दे दी कि ईश निंदा जो है भारत जैसे सेकुलर राष्ट्र में जी वांछनीय ही नहीं है। वांछनीय नहीं। किसी भी तरीके से उसका उपयोग करना अभिव्यक्ति की आज़ादी पे कुठाराघात भी है जी। किंतु जहाँ जहाँ आज तक ईश निंदा कानून लागू हुआ, जैसे पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, ईरान में, मुस्लिम राष्ट्रों में ज़्यादातर ये है, वहाँ अल्पसंख्यकों पर ही इसके द्वारा अत्याचार हुए जी। तो क्या इसकी संभावना भारत में नहीं है कि भारत के जो अल्पसंख्यक, तथाकथित अल्पसंख्यक, उन पर इसी कानून के द्वारा अत्याचार नहीं होगा? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि मान लीजिए कि इस निंदा के एक कानून को पास कर दिया जाता है जी। और उसमें ये बना लिया जाता था कि भाई कोई हजरत मोहम्मद साहब के बारे में कुछ नहीं कहेगा, कोई यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं कहेगा, कोई महावीर स्वामी के बारे में कुछ नहीं कहेगा, कोई तथागत बुद्ध के बारे में कुछ नहीं कहेगा, कोई राम कृष्ण हनुमान के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और यदि करेगा तो उसे न्यायालय दंडित करेगा। ये कानून बन गया। तो इस कानून के बनते ही क्या होगा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो निश्चित रूप से घाटे में आएगा, क्योंकि आज जो अल्पसंख्यक समुदाय है और उसमें भी विशेषतः जो मुस्लिम मजहब के लोग हैं, इस्लामी मजहब के लोग हैं, वे सबसे अधिक दूसरों के लोगों पर टीका टिप्पणियां करते हैं, दूसरों की मान्यताओं पर कुठाराघात करते हैं और वे अपनी आदत से मजबूर होकर के ऐसा करेंगे और सबसे ज़्यादा लोगों को इस कानून से दंड भोगना पड़ेगा। तो हमारा जहाँ तक विचार है कि कोई भी कानून हो वो सत्य के पक्ष में होना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी मनमानी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सत्य और तथ्य पर आधारित अभिव्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए। इस्लाम मजहब यदि कोई बात कहता है कि भाई ये मानवीय समाज के लिए ठीक है तो उसको तर्क, तथ्य और सत्य पर आधारित करके कहे। यदि ईसा मसीह के मजहब वाले, ईसाई मान्यताओं वाले लोग कुछ कहते हैं तो वे भी अपनी बात को प्रूफ करें। और हम कहते हैं
सनातन धर्मी कहते हैं, तो हम भी प्रूफ के साथ करें, प्रमाणों के साथ करें। हमारे यहाँ तो 8 प्रकार के प्रमाण हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इस समय सनातन धर्म के जो खेवनहार हैं, तथाकथित प्रवचनकार, कथाकार, बाबा, साधु, ये लोग भी अप्रामाणिक बातों को प्रश्रय देते हैं और इन्हीं का आश्रय लेकर के जो मजहब संसार भर में फैले हुए हैं वे भी अप्रामाणिक बातों को ज़्यादा आगे रखते हैं। और यह मानवीय सभ्यता के लिए नितांत घाटे का सौदा है, यह नितांत हानिकर है। अपितु ऋषि दयानंद ने एक आह्वान किया था कि सब मजहबों के विद्वान लोग बैठें, सत्य का अन्वेषण करें और सत्य सिद्धांतों का प्रचार सब लोग करें, तो हम भी मनुष्य हैं, वे भी मनुष्य हैं, हमारा भी लाभ होगा और उनका भी लाभ होगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वे अपने अपने मूढ़ मान्यताओं को, अंधविश्वासों को दृढ़ता से पकड़े और जकड़े बैठे हैं। ना उन्हें छोड़ना चाहते हैं, ना किसी को छोड़ने देना चाहते हैं। उन्हीं के भीतर लोगों को रचाए बसाए रखना चाहते हैं। और ऐसी मूढ़ मान्यताएं ना तो किसी मजहब का भला कर पाई हैं, ना आज कर रही हैं और ना भविष्य में कर पाएंगी। तो चर्चा होनी चाहिए, सत्य पर आधारित होनी चाहिए, तर्क पर आधारित होनी चाहिए, स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए और सबकी उन्नति की चर्चा होनी चाहिए। वहाँ कोई ईश निंदा की और इस प्रकार की जो बातें हैं। और रही बात जहाँ तक निंदा की, तो निंदा तो चाहे आपकी हो, चाहे मेरी हो, चाहे सरकार की हो, चाहे समाज की हो, किसी की भी अच्छी नहीं, करनी नहीं चाहिए। हाँ, जो वास्तविकता है उसे प्रकाशित करने का अधिकार आपको भी होना चाहिए, मुझे भी होना चाहिए और सारे समाज को होना चाहिए। धन्यवाद आचार्य जी, बड़ा ही अच्छा दिशा दी है आपने। लोगों को समझने की आवश्यकता है कि ईश निंदा, ब्लास्फेमी क्या है, क्या उसकी आवश्यकता है, क्या वो अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक कुठाराघात है। अपने दर्शकों से अपेक्षा है इस दिशा में सोचेंगे, विचार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।